चलिए आज के टॉपिक को हम लोग स्टार्ट करते हैं, जहां पे आप देख के समझ पा रहे होंगे सिंगल सर्कुलेशन ऑफ ब्लड यहाँ पे लिखा हुआ है। मतलब कि फिश के अंदर ब्लड का सिंगल सर्कुलेशन होता है। हार्ट में ब्लड एक ही बार जाता है, उसको बोलते हैं सिंगल सर्कुलेशन। हमारे बॉडी में ब्लड 2 बार जाता है, इसलिए नाम है डबल सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इनसाइड द ह्यूमन बॉडी। ठीक है, 2 बार ब्लड इंटर करेगा। उस टॉपिक को हम लोग आगे चर्चा करेंगे। रेप्टाइल एम्फीबियन में भी 2 बार इंटर करेगा, उसको भी चर्चा करेंगे हम लोग आगे। थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन यहां पे हम लोग पढ़ने वाले हैं फिश से रिलेटेड। अब फिश में सिंगल सर्कुलेशन कैसे होता है, सबसे पहले समझेंगे। माउथ के अंदर देख सकते हैं, यहाँ पे माउथ के बारे में यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि माउथ जो ओपनिंग हो रहा है किस प्रकार से। ठीक है, माउथ के अंदर पहले वाटर इंटर करता है। माउथ के अंदर वाटर यहां से इंटर किया, वाटर इंटर करने के बाद उस वाटर में ऑक्सीजन होता है। माउथ से वाटर ट्रेवल करके कहां तक पहुंचता है, गिल्स तक पहुंचता है। यहाँ पे गिल्स देख सकते हैं। ठीक है, गिल्स में आने के बाद गिल्स के पास एक क्षमता है कि वाटर को वो अलग कर देता है और वहीं से ऑक्सीजन इंटर कर जाता है कैपिलरीज के अंदर। ठीक है, वाटर वहां से अलग हो गया। वाटर अलग होने के बाद कान के पास ऐसा स्ट्रक्चर है, कान के पास ये देख सकते हैं। ये कान के पास जो होता है, यहीं से आपका अपर कूलम हम लोग इसको बोल सकते हैं, यहीं से आपका वाटर बाहर चला जाएगा। वाटर क्या होगा, यहां से बाहर चला जाएगा और जो ऑक्सीजन है वो गिल्स के माध्यम से अंदर ट्रेवल करके आएगा। ठीक है, इतना हम लोग को समझ में आ गया। कहां तक पहुंचेगा, बॉडी के हर एक पार्ट में पहुंचेगा। सिस्टमेटिक कैपिलरी जिसको हम लोग बोलते हैं, बॉडी का हर एक सेल उसको यूज कर लिया। फिर देखिए ब्लड फिर अब हार्ट में पहुंचता है एट्रियम में, एट्रियम से वेंट्रिकल और वेंट्रिकल से फिर जाता है गिल्स कैपिलरी में। तो यहां पे कंफ्यूजन बच्चों का ये होता है कि जिस तरह हम लोगों के बॉडी में हार्ट में पहले ब्लड इंटर करता है लंग्स से आने के बाद, लेकिन यहां पे वैसा नहीं है। यहां पे पूरे बॉडी से घूमने के बाद हार्ट में ब्लड जाता है, हार्ट से फिर कैपिलरीज में, कैपिलरीज में ऑक्सीजनेशन प्रोसेस होता है, फिर वहां से ब्लड घूम के फिर आता है पूरे बॉडी में। ये प्रोसेस इस प्रकार से चलता रहता है। ब्लड एक ही बार हार्ट के अंदर गया है, इसीलिए सिंगल सर्कुलेशन ऑफ ब्लड बोलते हैं। क्लास 10 का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बोर्ड के एग्जाम में पूछा गया है। ऐसे प्रकार के हार्ट को ब्रैंकियल हार्ट हम लोग बोलते हैं, याद रखिएगा जरूर। ठीक है, ऐसे प्रकार के हार्ट को क्या बोलते हैं, ब्रैंकियल हार्ट, जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक एट्रियम और एक वेंट्रिकल हो। अब ब्लड का सर्कुलेशन सिर्फ उसमें एक ही बार मतलब इन करता हो। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। हम लोगों के बॉडी में डबल सर्कुलेशन है। अगर आगे टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं तो आप समझ पाएंगे। इसका एग्जाम्पल आप फीस याद कर लीजिएगा। ठीक है, अगला पॉइंट की तरफ अगर हम लोग बढ़ते हैं तो देखते हैं क्या लिखा हुआ है। कुछ पॉइंट यहां पे दिए गए, लिखते हैं द ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द गिल्स इज सर्कुलेटेड। पहले तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड गिल्स में इंटर करेगा, ये हम लोग को समझना है। कहां से आएगा, वाटर के साथ साथ ऑक्सीजन आएगा। वाटर के साथ साथ ऑक्सीजन आने का ऑक्सीजनेटेड ब्लड गिल्स तक पहुंचा, ऑक्सीजन वहां से गिल्स से कैपिलरीज के अंदर चला गया और जो आपका अपर कूलम जो है यहाँ पे साइड में आपको दिखाया जा रहा था, वहां से आपका वाटर निकल जाता है। इसलिए जब जब माउथ खुलेगा तब तब ये भी रेगुलेट होता है। एनसीईआरटी में क्लास 10 के एक्टिविटी में क्वेश्चन दिया हुआ, क्या ये कोऑर्डिनेटिंग मैनर में होता है, मतलब कि जब फिश का माउथ खुलेगा क्या तब ये भी खुलेगा, एकदम 100% से ये कोऑर्डिनेटिंग मैनर में होता है। क्योंकि यहां से इंटर करेगा तब तो ये खुलेगा, तब तो यहां से वाटर बाहर जाएगा और ऑक्सीजन वहीं से गिल्स के माध्यम से बॉडी के अंदर इंटर कर जाएगा। तो लिखा ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द गिल्स इज सर्कुलेटेड थ्रू आउट द बॉडी, पूरे बॉडी में जाता है। ऑक्सीजन डिप्राइव्ड ब्लड फ्रॉम द बॉडी टिश्यू कम्स टू द हार्ट, पूरे बॉडी से यूज होने के बाद कहां पे आता है, हार्ट तक पहुंचता है। द हार्ट पंप्स द ब्लड टू द गिल्स, हार्ट फिर से गिल्स को भेज देता है। क्योंकि क्या करने के लिए, क्योंकि हार्ट के पास तो कार्बन डाइऑक्साइड आएगा। हार्ट गिल्स को क्या करने के लिए भेजेगा, भेजेगा ऑक्सीजनेशन करने के लिए। फिर ऑक्सीजनेशन होगा, ये प्रोसेस राउंड में चलता रहेगा। हम लोगों में डबल सर्कुलेशन, इनके पास फिश के अंदर सिंगल सर्कुलेशन। ठीक है, गैसियस एक्सचेंज ऑकर्स इन द गिल्स ऑक्सीजनेटिंग द ब्लड, वहां पे गैसेस का एक्सचेंज होगा जैसा हमारे लंग्स में होता है। मतलब सिंपल भाषा में समझिए, हमारा लंग्स इसका गिल्स। ठीक है, हमारे हार्ट में 4 चैम्बर, इसके पास 2 चैम्बर। हमारे हार्ट में 2 बार ब्लड इंटर करता है, इसके हार्ट में 1 बार। हम लोग वार्म ब्लडेड है और ये आप बोल सकते हैं कि कोल्ड ब्लडेड है। ठीक है, ये सब चीज ध्यान में रखना। हमारे बॉडी में होमियोस्टेटिस होता है, कंट्रोल होता है टेम्परेचर का। इन लोगों में टेम्परेचर नहीं होता। अगर हमारा 37 डिग्री सेल्सियस बॉडी टेम्परेचर है, बाहर का टेम्परेचर 40 हो, 5 हो, -5 हो, लद्दाख में चले जाइए, दार्जिलिंग घूमने चले जाइए, बॉडी टेम्परेचर थर्मामीटर से अगर मेजर कीजिएगा 37 ही आएगा। लेकिन इनका वैसा नहीं है। टेम्परेचर अगर बाहर डाउन हुआ, इनका भी टेम्परेचर डाउन हो जाएगा। टेम्परेचर अगर इन्वायरमेंट में बढ़ता है, इनका भी टेम्परेचर बढ़ जाएगा। इसीलिए कोल्ड ब्लडेड है। आगे आप इस फोटो को देख के समझ सकते हैं, यहाँ पे दिखाया जा रहा है
कि गिल्स कैपिलरीज के माध्यम से किस तरह से बॉडी में ब्लड, देखिए अब किस तरह से इंटर कर रहा है। ये है हार्ट। हार्ट नीचे की तरफ से होता है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में नीचे की तरफ से होता है, ठीक है। यहाँ से किस प्रकार से इंटर कर रहा है, ठीक है। यहाँ देखिए ब्लड कैपिलरीज से पूरे बॉडी में ब्लड गया, सिस्टमेटिक सर्कुलेशन हुआ, यहाँ पे पूरे बॉडी में हर एक जगह पे ब्लड गया, ऑर्गन्स में यूज हुआ, फिर वेन्स जा रहा है आपका हार्ट के एट्रियम में, फिर एट्रियम से वेंट्रिकल, यहाँ से देखिए लिखा हुआ है 2 चैम्बर, ठीक है। रेड वाला आपका ऑक्सीजनेटेड और ये वाला आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड वाला, यहाँ पे भी दिखाया गया है। चलिए आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद। ठीक।